जिस जिंदगी में, जिस इबादत में, जिस बंदगी में, जिस जिंदगी में, जिस इबादत में, जिस बंदगी में सजदे ज्यादा हों तो उस सजदे की बिना पर उस जिंदगी वाला दरख्शिंदगी पाता है, बुलंदी पाता है, बुलंदी मिलती है सजदों की बिना पर। इसीलिए जिसने जो पाया फर्जों में नहीं पाया, जिसने जो पाया वो नफलों से कमाया, नवाफिल में मिला, फर्जों में नहीं मिला। फर्ज एक कर्ज है जिसे अदा करते हो, नफल एक बंदगी है जो कुर्ब की दावत देती है। नफल एक बंदगी है जो कुर्ब का दावत देती है। मालूम हुआ हर वो बंदगी, हर वो रुकन, हर वो अरकान, हर वो इबादत जिसमें सजदे ज्यादा हूँ, अल्लाह उसी में दर्जे बुलंद फरमाता है। और वो फराइज नहीं है, वो नवाफिल है। सारे फर्ज इकट्ठे करो तो 17 रकातों से ज्यादा नहीं, और 17 को 2 से ज़रब दो तो 34 बनते हैं। तो 34 सजदे कुल फर्जों में, और नफलों के सजदों की हद ही कोई नहीं। नफलों के सजदों की हद ही नहीं है। तो उस ला हद को पाने के लिए बेहद इबादत करो, और वो नवाफिल है, वो नवाफिल है। नवाफिल तो जिस आदमी ने कसरत से नवाफिल पढ़े उसका बातिन जाहिर, जिस्म, जान, तन, मन, जाहिर बातिन, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, सुनना सुनाना, ये सब पाक साफ सुथरा होता है। इसलिए कि वो जिक्र से गाफिल होता ही नहीं, और जहाँ जिक्र ज्यादा हो वहाँ जलवे नूर के उतरते ही रहते हैं, और जहाँ जलवा रेजी हो वहाँ फितने अंगेजी नहीं होती। जहाँ जलवा रेजी हो वहाँ फितना अंगेजी नहीं होती। शैतान फितना अंगेज है और रहमान रहमत रेज है, वो रहमतें नाजिल करता है। रहमतों की कुव्वत से शैतान भागता है, फिर ये अंदर बाहर से यकसू होकर जब बंदगी करता है और शैतानी वसवसे खत्म होते हैं तो मकाम कुर्बी नसीब हो जाता है।